बात और बताना चाहता हूँ कि एक हमारी बच्ची आई है उर्वी नाम की, उसका भी यही सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, यही है वो। तुम्हारी बच्ची? नहीं, वो करती है योग, तो वो डरती है, कहती है कि भैया मैं ठीक होंगी कि नहीं। और मैं उसको कल भी शाम को बताया कि तुम ठीक हो जाओगी, डरो मत। हाँ, वो रोती है, वो भी बहुत रोती है और उसका सूज रखा है पूरा। हाँ, तो लोकेंद्र जी महाराज कर रहे थे उसका वो एक्वा प्रेशर, तो बोली कि मैं ठीक होंगी कि नहीं, तो मैं बोला ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। अब छोटी सी उम्र है उसकी, पूरी नसें ऐसी सूजी पड़ी है, जैसे वो गांव की भाषा में बोले ना, तो बैल और जो झोटे होते हैं ना, उनके कंधे पक जाते थे, वो चलते चलते ना उसमें बुग्गी में, ऐसे मोटी मोटी ऐसी गुड़िया की मोटी गर्दन हो रखी, सूजी पड़ी है पूरी। मैंने कहा बेटा तू 10 से 15 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगी। और मैं जिस दिन योग ग्राम में 11 तारीख को आया, तो मैं अपनी वाइफ का कंधा पकड़ के चलता था, और 2 दिन बाद बाबा जी से मिला तो मैं थोड़ा थोड़ा चल लेता था, जब मेरा पोटली मसाज हुआ और पंचक्रम हुआ। फिर जब स्वामी जी से मिले तो मैं पूरी तरीके से चला और नीचे झुक के स्वामी जी को प्रणाम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा इस योग ग्राम में आके, पूरे तरीके से मैं अभी फिट हूँ, 70% ठीक हो गया हूँ। और अब ये गर्दन नहीं घूमती थी पहले? नहीं, पहले ऐसे गर्दन नहीं घूमती थी, अभी पूरी घूमती है मेरी गर्दन। नीचे भी नहीं होती थी, ऊपर भी बहुत तकलीफ होता था, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन हमारे आचार्य लोकेंद्र जी का मैं बहुत बहुत सहृदय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी गर्दन ठीक कर दी है पूरी तरीके से। ये एक्यूप्रेशर भी पूरा करवाते हैं। और जब हम पहली बार आस्था पे अपनी बहन पूनम को देखे थे, वो जब यहाँ थी तो उसका दिखाया जा रहा था कि वो उसका अर्थराइटिस ठीक हो रहा है, तभी मुझे आस्था चैनल से वो प्रेरणा मिली कि मैं भी जाके ठीक हो जाऊँगा योग ग्राम में। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम भी योग ग्राम जाएंगे, तो ये कहती थी कि योग तो आप करते नहीं है, ठीक कैसे हो जाएंगे। योग करने के लायक भी नहीं थे ना, होता ही नहीं था, तो करे क्या है। तो धीरे धीरे कुर्सी बैठ के प्राणायाम करते थे, अनुलोम विलोम, और कपालभाति तो होता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं होता था, 1 से 2 मिनट बस। ये गर्दन पूरी चढ़ने लगती थी और कंधा एकदम कपालभाति करे थे पूरा ऐसे। हाँ। फिर अब और औषधि क्या क्या ली थी? औषधि तो उस समय तो कुछ खाते ही नहीं था, अंग्रेजी दवा एकदम पूरी तरीके से बंद कर दिए थे, क्योंकि यहाँ आके योग ग्राम में यहाँ आके शुरू किए तो अनुराग सर ने पिडानिल गोल्ड, मोरिंगा बटी, इम्यूनोग्रिट, आर्थोग्रिट, करकुमिन गोल्ड और न्यूरोग्रिट, यही औषधियाँ देते हैं। यही औषधियाँ को रहस्य नहीं रखते हम। यदि किसी दूसरे को इस एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस का इलाज मिलता है ना, इसके एलोपैथी में 15-15, 25-25 हजार के इंजेक्शन आते हैं, एक इंजेक्शन। लखनऊ के डॉक्टर ने बोला था कि आप 25-25 हजार का इंजेक्शन लगवा लीजिए, 25-25 हजार का एक इंजेक्शन आता है। उससे बोले थे कि आपका ये दर्द मिट जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। और मैं इस बात को कहता हूं कि सारी दुनिया में जितने भी एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस के पेशेंट हैं, उनको हम ठीक करने का दावा ही नहीं करते हैं, करके दिखा दिया है। दावा तो वो करते हैं, खाली जुबानी जमा खर्च हिसाब कुछ करना धरना है नहीं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने ये रहस्य की सारी पर्दे हटाई है, और आज आपसे भी बता रहा हूं। चलो बेटा। और मैं ये 10 मूल क्वाथ और ये पीड़ांतक, और इसके धुएं से आचार्य विप्रदेव महाराज जी ने बताया कि आप यज्ञ करिए और इस धुएं से आप अनुलोम विलोम करिए। तो मैं उसको डेली अनुलोम विलोम खूब करता था, 1 घंटे 1.25 घंटे। तो हमारी वाइफ बोलती थी रूम में अब तो सो जाओ, 10 बजने वाला है, तो सुबह जगना भी है, हम रुक जाओ थोड़ा सा और कर लेते हैं। क्या तो ये यज्ञ का जो धूम चिकित्सा इसको आयुर्वेद में कहा है, उससे पूरा हमको लाभ हुआ, दर्द मेरा एकदम मिट गया, जैसे लगता था कि चमत्कार हो रहा है। तो ये जो औषधियाँ खिलाते हैं उन्हीं से हवन कराते हैं, उन्हीं से बस्ती भी तो दिया तेरे को? हाँ, बस्ती भी मेरे को दिया गया, उसके मातृ बस्ती दिया गया, मात्रा बस्ती, फिर दशमूल से बस्ती। ये जिस औषधि खिलाते हैं वही नीचे एनएससी चढ़ाते हैं, वही नाक से हवन में देते हैं, फिर वो खिलाते भी हैं, फिर सारा अलग अलग पंचकर्मा की सारी प्रक्रिया अभी उसके बारे में बताते हैं। चल बेटा जाओ, खुश रहो, आशीर्वाद। अब ये झुकने लग गया, नहीं तो हालात अब कुबड़ा हो जाए आदमी, एक एक अंग जकड़ जाता है, एक एक अंग, साथ में आर्य फैक्ट्री भी। अब ये तो आर्य फैक्ट्री भी पहुंची थी, और एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस तो ये ऑटोमेन डिजीज की श्रेणी में आता है। यहाँ बहुत से पूछ रहे थे SLE, MSG, ऑटोमेन डिजीज, एमएनडी को रिवर्स किया है। अब एमएनडी के
और एंक्लोजिंग के, और ये सारे पेशेंट अभी 30 तारीख को 30 अभी मार्च से उनको नए भर्ती कर रहे हैं। अभी 300 लोग नए भर्ती कर रहे हैं अभी। फिर वो जैसे बुकिंग खोली 5 दिन में भर गए सारे। चलो कपालभाति करो आप लोग। अभी यहाँ सारा उपचार ठीक से लेते नहीं हो। वेट कितने कम करना चाहते हो? जरा हाथ उठाना, हाथ उठा लो दोनों। जो भी ये वेट कम करना चाहते हैं ना, जरा एक बार भाई इनका अभिनंदन कर दो। आपने कितनों ने यहां रोज का एवरेज 1 किलो वजन कम कर लिया? वो हाथ उठाना। रोज का 1 किलो जिन्होंने वजन कम कर लिया हाथ उठाओ, घुमा हिलाओ जरा दोनों हाथ। रोज का 1 किलो कम, क्या बात है। और जो 1 किलो ये तो 1 किलो का एवरेज, जिन्होंने 1.5 किलो रोज का कम किया या 2 किलो कम किया वो खड़े हो जाओ। ये एक्सेप्शन है। रोज का 1.5 से 2 किलो जिन्होंने कम किया, ऐसे भी कोई है? 1-2 तो रहते हैं ऐसे। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने पूरी चीज फॉलो नहीं की। तो अब कल से ही मिल जाएंगे रोज से 1.5-2 किलो कम करने वाले भी। अब इसके लिए क्या करना? इसके लिए 3 काम एक साथ करने हैं। सुबह तो हो ही गया योग, फिर दिन में 3 थेरेपी लेनी है। मिट्टी पूरी लपेट के पूरे शरीर में, और उसको यहां पर नाम दिया है हमने ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी। ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी। तो ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी में क्या करना है? तुम्हें मिट्टी में लपेट के फिर या गले तक एक ऊपर से कलर्ड पॉलीथीन लगा करके तुम्हारा ग्रीन हाउस बनाएंगे। धूप में लिटा के रखेंगे, उससे अंदर पसीना आएगा और उससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाएगा कि अंदर ही अंदर तुम्हारी बॉडी तुम्हारे एक्सेस फैट को खाने लगेगी। ऑटोफैगी प्रोसेस उसको बोलते हैं। करो कपालभाति करो, ये यहीं से शुरू हो रहा अभी। ये ऑटोफैगी प्रोसेस इतना अच्छा हो जाएगा, और उस समय भी वो लेट करके आराम आराम से आप भस्त्रिका, लंबे श्वास लेने से वेट कम होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च है। आप लंबा मैंने कई बार टीवी पर लाइव करके दिखाया। विद इन ए मिनट यू कैन एक्सपेंडिचर यूर 5,000 to 10,000 किलो कैलोरी। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है। मैंने सारी दुनिया को लाइव करके दिखाया हुआ है। कितना? 1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न हो जाता है। तो जब तुम ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरेपी करोगे तो क्या क्या करना है? लंबा श्वास लेना है, आराम आराम से, कोई उसमें टेंशन नहीं कि नहीं, ऐसे ही 10-15 मिनट तो ऐसे करना। 10-15 मिनट आराम आराम से कपालभाति करना, सांसों पर ध्यान देना, ये मैंने आपको बताया हुआ है। फिर क्या करना? फिर आपकी मसाज होगी। क्या होगी बोलो? मसाज होगी, थर्मोलियन थेरेपी होगी, और फिर गरम गरम भट्टी में डालेंगे तुमको। किसमें? गरम भट्टी में, आग की भट्टी में नहीं। पकाएंगे तुमको फिर। तो फिर तुमको स्टीम बॉक्स में डाल देंगे। स्टीम बॉक्स। तो 3 काम एक साथ करने, मसाज, इनका 3 का एक जब हार्मनी होती है ना, तब ये एक साथ आपका ऑटोफैगी प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अनहेल्दी कोशिकाएं, उनको हेल्दी कोशिकाएं खाना
उनका खा करके उनको खत्म कर देती है। साथ में आपका उपवास, मेडिकेटेड डाइट चल रहा है, मेडिकेटेड वाटर ले रहे हैं, गिलोय का पानी पीना है दिन भर। सुन लो ये मोटे मोटे भाई बहनों, कपालभाति करते रहो, नहीं तो ठंड लगेगी, अभी थोड़ी देर में गर्मी आ जाएगी, चिंता मत करो। तो एक तरफ आपका मेडिकेटेड वाटर है, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, साथ में मेडिसिन भी है आयुर्वेदिक। ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में केवल योगग्राम निरामय में मिल रहा है, और इसको अब पूरे देश में और पूरी दुनिया में हम फैलाएंगे। और मैं आज आपको बोल रहा हूं, मैं पक्का अनाड़ी आदमी हूं इस मामले में, जो ठान लेता हूं उसको किसी भी कीमत पर करके ही रहता हूं। अभी सारी दुनिया में ये पैथी फैलेगी और ये सारी एलोपैथी का साम्राज्य ढहेगा। एलोपैथी वालों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। वो खाली इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स उसमें ठीक है, शल्य चिकित्सा में भी काफी काम किया, वो कोई पैथी नहीं है, वो तो साइंस टेक्नोलॉजी, उसको हम भी अडॉप्ट करते हैं। दवाओं के नाम पर क्रूरता है, अत्याचार है, व्यापार के नाम पर मौत का कारोबार है, और लाखों करोड़ का उसमें व्यापार है, बिजनेस है। तो लोग जो है सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनमें लगी पड़ी है। लेकिन भाई ये ट्रीटमेंट, ये तो ओबेसिटी के बारे में खाली बताया, आगे सुन लो। 3 चीजें ये आज से सबकी होंगी जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हैं। तो कम से कम 200 लोग यहां पर मोटापा कम करना चाहते हैं। बाकी भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगी, बीपी, शुगर, बाकी जोड़ों का दर्द और दूसरी दिक्कतें वो भी ठीक होंगी, कोई दिक्कत नहीं। मौसम बहुत सुहाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 8 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक कड़ाके की धूप रहती है, ये सबसे अच्छी धूप है आरोग्य के लिए। अगली बात, यहां हाइड्रोथेरेपी होती है। हाइड्रोथेरेपी में स्पाइन बाथ, आर्म फुट बाथ, हिप बाथ, उसमें भी 10-10, 15-15 जाते हैं गिन गिन के। अरे मुफ्त का इलाज है। बोले जी हमको लिखा नहीं, हमको पढ़ा नहीं, देखा नहीं। अरे तुम जाओ, सब जगह। इसमें निरामय में तो करीब 80-90% ले रहे हैं, ये सबको लेनी है। सुन लो सब, ज्यादातर मतलब सबको, मतलब कभी एक में फिर जाए मैं भी घुसूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा करने लगो। ये आर्म फुट बात, ये स्पाइन बात, ये हिप बात, ये ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, तुम्हारे माइंड के लिए, तुम्हारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अच्छा करने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। अब ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम अच्छा होगा तो तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारे को नींद अच्छी आएगी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम होगा तो तुम्हारी स्पाइन कोड अच्छी हो जाएगी। अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है। बाकी जितने आर्थराइटिस वाले, सुन लो, आर्थराइटिस वाले, जोड़ों के दर्द वाले कितने, जरा हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ जरा। ये भी मोटापा की तरह थोक में है। यहां सबको आज स्टीम बाथ मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, जोर से बोलो। स्टीम बाथ 2 बार लिया करो, स्टीम बाथ। और अनुलोम विलोम कर लो थोड़ी देर। अब कपालभाति तो हो गया था काफी, अभी अनुलोम विलोम करो। सबको स्टीम बाथ मिलेगा, ये ऊपर मिलेगा, ऊपर वाली श्रेणी में। और सबको मसाज लेनी, मेडिकेटेड मसाज, नॉर्मल मसाज नहीं। इतने बावड़े लोग हैं, यहां आकर के भी पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले। कल मैंने सारा सर्वे किया, कल मैंने इस काम के लिए 5-6 घंटे लगाए। मैंने कल सारी चीजों का रिव्यू लिया। अब मैं यहां रहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप मेरे भरोसे यहां पर आए हुए हो तो तुम ट्रीटमेंट भी ठीक से ले रहे हो कि यहां सुबह सुबह योग कर लिया और फिर दिन भर झोड़ा ठाए घूमते रहते हो। ये तुम्हारा झोड़ा भी चेंज करना है। इतना मोटा सा झोड़ा उठाए घूमते रहते हो, किसी को तो इसी से कंधों में दर्द हो जाता है। तो जब देखो झोड़ा ठा रखा है और काम कुछ नहीं। झोड़ा ठाए सुबह से शाम तक घूम रहे हैं, फुर्सत 1 मिनट की नहीं, और बावड़े हो रखे ऐसे। सुन लो, सबको सामूहिक निर्देश दे रहा हूं, अनुलोम विलोम करते करते। जितने भी जोड़ों के दर्द वाले हैं, दोनों टाइम लिया करो स्टीम बाथ। स्टीम बाथ
और एक टाइम कम से कम मसाज। और मसाज में भी 4-5 तरह की मसाज है। ये जितने बहुत ही ज्यादा मोटे ठाड़े हम एकदम मोटे मोटे रे राम राम, उनको क्या करना है, उनको एक मसाज है ड्राई मसाज, उसको बोलते हैं उद्वर्तन। क्या नाम है बोलो? अभी थोड़ी देर में भूल जाओगे तुम। उद्वर्तन क्या है बोलो? उबटन करते हैं ना, उबटन, उबटन से उद्वर्तन याद रख लेना, कोशिश करना। और ना याद रहे तो ड्राई मसाज, पाउडर मसाज, इतना तो याद रहेगा। सूखी सूखी मसाज करते हैं, उद्वर्तन। फिर एक है पत्रपिंड मसाज है, हमारा डॉक्टर अनुराग उसको बोलता है पंजाबी पुट से पत्थर। तो पत्रपिंड मसाज क्या है? पत्रपिंड मसाज बोलो। ये सबको सिखाऊंगा अभी, ये सबको पंचकर्मा, षटकर्मा, नेचुरोपैथी सबको सिखानी भी है, ट्रेनिंग भी तो दे रहा हूं मैं सबको। पत्रपिंड मसाज। फिर एक है खाली वो मेडिकेटेड मसाज, जिसमें मालिश करते हैं। फिर जिनको ज़्यादा ही गोडे दुखते हैं, ज़्यादा ही कमर दुखती है, गर्दन दुखती है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, उसको फिर गरम गरम तेल, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, उनको गरम गरम तेल डालते हैं, गरम गरम, खोलता खोलता, सहता सहता, इतना भी नहीं डालते कि चमड़ी उधड़ जाए। उनको ट्रेनिंग, जो थेरेपिस्ट उनको इसी बात की तो ट्रेनिंग दी जाती है। जानो बस्ती देखो, एक तो है जो ये नीचे से दी जाती है गुदा से, वो तो है पायु बस्ती, गुदा बस्ती। और मूत्रेंद्रिय से दी जाती है और योनि से दी जाती है, उसको बोलते उत्तर बस्ती। क्या बोलती? उत्तर बस्ती। फिर ये घुटने पर दी जाती है, इसको बोलते हैं जानू बस्ती। ये सारा आपको सिखा देता हूं। लोग इसको सीखने के लिए 5 साल का पूरा कोर्स करते हैं पंचकर्मा का। ये 5 मिनट का काम है। ये घुटने पर दिया, क्या बोलते हैं इसको? और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको हृदय बस्ती, हार्ट की प्रॉब्लम उसको। और फेफड़ों की प्रॉब्लम है, जैसे अभी बेटी आई थी, ऐसे को फुफ्फुस बस्ती। क्या है? फुफ्फुस बोलते हैं फेफड़े को, लंग बस्ती। अंग्रेजी में बोल दो, कौन सी दिक्कत हो रही है? एक अंग्रेजी का एक हिंदी का ठोक दो, ऐसे ही चलता है हिंदुस्तान तो खिचड़ी में। तो लंग बस्ती। और फिर ये पीछे देते हैं, यहां दर्द है तो दे सूज रखा है छोरी, वो बैठी हुई थी, उर्वी क्या नाम है उसका, हाँ कहाँ गई वो? टॉयलेट गई है। उसको यहां सूजा हुआ है तो उसको अब वो ली नहीं होगी उसने, बावड़ी ने। उसको कहते हैं ग्रीवा बस्ती। यहां से फूल गया, सूजा पड़ा है, तो क्या क्या देते हैं उसको? गरम गरम तेल डाल के फिर उसको वापस ले लेते, फिर गर्म करते हैं, फिर डालते हैं। ऐसे कार्यक्रम चलता है आधा घंटे तक। उसको कहते हैं ग्रीवा बस्ती। कितनी बस्ती? अब 3 जगह दर्द है, यहां भी बहुत दर्द है, पीछे पीठ में बीच में भी दर्द है और नीचे भी दर्द है, तो 3 जगह घेरे बना देते हैं। उसको बोलते हैं कटी बस्ती। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती। ये तूने लिए ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती? हाँ तो बैठ जा उधर। और वो नीचे वाली भी बस्ती लिए, एनएस वाली भी। ये बस्ती बहुत जबरदस्त लाभ करती है स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम्स में। इसका इतना अद्भुत लाभ है। ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, फिर पायु बस्ती, गुदा बस्ती, पायु कहते हैं उसको, उपस्थ बस्ती, पायु और उपस्थ जो है वो उत्तर बस्ती। ये सारी बस्ती, ये शुद्धिकरण की बहुत जबरदस्त चीजें। यहां आकर के और तुम ये चीजें ना लो तो फिर यहां आना किस बात के लिए हुआ? खाली प्राणायाम तो घर पे भी कर ही लेते थे, तो ये सारी चीजें लो यहां। फिर जिनके दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती रहती है, नींद नहीं आती जिनको, वो इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। मैं सब वहां आपको डॉक्टर, वहीं थेरापिस्ट सब मिलेंगे। बोल जी मैंने लिखा नहीं, यहां सब चीजें लिखत पढ़त में है। खाने के समय लिखत पढ़त होगी, बाकी ट्रीटमेंट सेंटर में जाओ, वहां डॉक्टर मिलेंगे आपको 2-2, 3-3, वहां सब थेरापिस्ट मिलेंगे, आपको सब चीजें करेंगे। नया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जिनको बहुत ज्यादा दिमाग में उथल पुथल रहती है, नींद नहीं आता है, सिर में दर्द है और दिमाग ठिकाने नहीं रहता है, ये दिमाग की परेशानी से कितने लोग ज्यादा जूझ रहे हैं? जरा हाथ हिलाना। ये दाईं तरफ को ज्यादा, इस वाले मोहल्ले में ज्यादा है प्रॉब्लम। ये 2 मोहल्ले हैं ना इधर, एक बाई तरफ का, एक दाई तरफ का। तो दाएं मोहल्ले में
थोड़े दिमाग की उथल पुथल जारी है। तो एक तो सांसों पर ध्यान मैंने कल बताया था। कितने लोगों ने मेरी बात का कल ख्याल रखा? सुबह से शाम तक सांसों पर अधिकतम समय ध्यान करने की कोशिश की? जरा हाथ उठाना। चलो प्रतिशत 50% के करीब पहुंच गए। एक बार तालियां बजा दो भाई, अच्छी बात है। श्वास बाहर छोड़ करके और ऐसे मुट्ठियां बंद करके, हथेलियां लगा करके। ये खाली डायबिटीज के लिए नहीं, ये पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये मंडूकासन और शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, उष्टासन तो सब कर लिया करो। बाकी जिनको कमर में दर्द है, कमर दर्द का पूरा पैकेज, और जिनको ओबेसिटी है तो ओबेसिटी का पूरा पैकेज। ये परेशान दोनों बहनें रोए रोए। और अपने परिवार को, अपने बच्चों को करवाना बेटा। हाँ जी स्वामी जी। हाँ ये, और कई बार क्या होता है, डॉक्टर भी जो है ना डरता डरता बोलता है। मैंने एक चीज देखी है, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। मैं कभी भी किसी भी रोगी को ये नहीं बोलता कि तू ठीक नहीं होगा। मैं कौन होता हूं, मेरी क्या हैसियत है कि मैं ये बोलूं कि तू ठीक नहीं होगा? सारी प्रक्रियाएं किए जाएं और आदमी जिंदा हो तो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आज तक 30 साल में देखा है। मैं मुर्दे को तो कुछ कर नहीं सकते। आदमी यदि जिंदा है, माने इंसान, आदमी हो मर्द हो, इंसान यदि जिंदा है और जो प्रक्रियाएं हम बताते हैं उन पूरी प्रक्रियाओं को, क्योंकि हम खाली एक योग नहीं बताते, खाली आयुर्वेद नहीं बताते, खाली पंचकर्मा, षटकर्मा, प्राकृतिक चिकित्सा, पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच हम रखते हैं यहाँ पर। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सब कुछ है। हाँ स्वामी जी, प्रोजेक्टर पर भी मुझे बिटिया के स्कूल में जाती थी तो दिखाई नहीं देता था। अभी आप मुझे प्रोजेक्टर पर दिखाई दे रहे हैं। लो, इनकी बहुत हालत खराब थी। ये पहले दिन मुझे सामने से नहीं देख सकती थी, अब मैं दिख रहा हूँ यहाँ। हाँ जी स्वामी जी, आप प्रोजेक्टर पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब कम से कम इसको 15 फीट दूर से दिखने लग गया। पहले दिन मेरे पास ये एक फीट से मुझे नहीं देख पा रही थी। जी स्वामी। सामने मैंने इसको पूछा, देख पा रही हो मुझे? तो रोने लग गई। दोनों बहनें हैं ये, मुझे सामने से नहीं देख पा रही थी। तो बोला जी साइड से देखूंगी तो अब आप दिख रहे हो। स्वामी जी, पहले लोग कहते थे कि कोई भी बीमारी का इलाज विदेश में ढूंढो, अब लोग कहेंगे कि बीमारियों का इलाज बाबा जी के पास पूछिए। अब ये पहले दिन बहुत रो रही थी दोनों, अब तो इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब ये भजन गाने की सोच रही, बहुत देर से इसके मटमटी उठ रही है भजन गाने की। तेरी दूसरी बहन कहाँ है? वहाँ बैठी है स्वामी। हाँ। ये दोनों बहनों की हालत खराब। और अपने बच्चों को प्राणायाम करवाना बेटा। जी स्वामी जी। अपने बच्चों को प्राणायाम करवाना, उनको शीर्षासन, सर्वांगासन कराना, उनको बचपन से ही त्राटक कराना। तुम्हारे खानदान की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ जी स्वामी कि जी, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों की आंखें नहीं जाएंगी। ये मैं कह रहा हूँ तुम। जी स्वामी जी, धन्यवाद। तेरे को बोलना है तो अपनी बहन के पास ही आजा, तो भी खिसक खिसक के। हाँ, तू 2 लाइन गा ले छोटी सी, नहीं तो तेरी मन के मन में रह जाएगी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको, मंडूकासन करो, और मंडूकासन हो गया तो वक्रासन करो। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। ऐ दो जहां के मालिक, तेरे दर के हम सवार,
कुछ गया है लेकिन मर्यादा है संभाली। वक्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो, चुपचाप मत बैठो। अब तो सूर्य उदय होने वाला बहुत तेजी से। ऐ दो जहां के मालिक, तेरे दर के हम सवाली। सब कुछ गया है लेकिन मर्यादा है संभाली। जो सिखाया ना भुलाना, हर हाल मुस्कुराना, आंसू छुपाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। तो आज से ये भी संकल्प ले ले, अब रोना नहीं दोनों को, ठीक है ना? जी स्वामी। चलो इन दोनों बहनों के लिए ताली बजा दो भैया। ये दोनों बहनें बहुत दुखी हो करके कि जी हमारा तो कह दिया सारी दुनिया में रास्ते बंद हो गए। मैंने कहा जिनके रास्ते बंद हो गए उनके रास्ते खोलते, हम चिंता मत करो तुम। स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए कि लाभ हो और आंखें पूरी ठीक करके हम दोनों वापस आए। ना तुम आ जाओगी, मैंने बोल दिया ना। और आने वाले तुम्हारे बच्चों के लिए भी बोल दिया है जी स्वामी कि उनको शीर्षासन, सर्वांगासन, अक्षि तर्पण उनको महीने में एक बार कर देना। जी स्वामी जी। और स्वामी उनका जी एक्यूप्रेशर सीख लिया ना, का जो बताया भी था मैंने भी। जी एक्यूप्रेशर और अनुलोम विलोम, त्राटक, ये अपने बच्चों को सिखा देना, ठीक है ना? जी, तो तुम्हारी बेटियों को खास करके आगे कुछ नहीं होगा। जी। कितने पीढ़ी से है तुमको ये समस्या? स्वामी जी वो तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पहले किसी को होगी तो वो हम दोनों में ये प्रॉब्लम। पहले कहीं कोई हुई होगी किसी को, जी। तो ऐसे आ गई। अब ये समस्या तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मैं खत्म कर दूंगा। जी ठीक है स्वामी जी। और यहाँ का स्टाफ सभी बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं और भोजन भी बहुत अच्छा है। और हमें तुमको यहाँ ऐसा मिला क्या खाने में, जरा बताइए। कल का करेला बहुत अच्छा था। और जो मुझे एसीपी जो मुझे दिया जा रहा था आंखों के लिए, वो भी बहुत अच्छा दरअसल है। वो आंखों वाला इसको जूस अच्छा मिल रहा था, बाकी तो यहाँ स्वामी पानी जी पर ही मुझे- गुजारा होता है। स्वामी जी मुझे एक दिन कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ वो एसीपी दिया था। हाँ। वो उसी पर मैं पूरा दिन रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, मैं यहाँ बहुत खुश रही इन 7 दिनों में, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब और जो मैं सीखा है वापस- उसको कंटिन्यू करना बेटा।